बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त 10:05 हो चुका है और खाना हमारा शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है। और साथ साथ मुझे जिस उन्वान पर दावत दी गई, खिताबत क्या है और खिताबत की ज़रूरत कितनी है, उसी के ताल्लुक़ से मैंने कुछ तैयारी की है। और मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि बहुत कीमती तैयारी की है, कि बहुत सारे इक़्तिबासात मैंने शोरिश काश्मीरी की एक किताब है फ़न खिताबत, वहाँ से मैं हासिल करके आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उसकी 10 कॉपी में निकलवा कर आया हूँ और एक साथी इसको देखे। बड़े काम की बात है इसमें, ये उलमा जो है इनको तकसीम कर दें यहाँ पर। फ़न खिताबत ये उसकी तारीफ की है, अवाम से इज्तिमान हम कलाम होना खिताब है। कि आपके सामने अवाम उन्नास बैठी हो और इज्तिमाई तौर पर आप उनसे कुछ कह रहे हो, इसी का नाम खिताब है। और इस्तिलाही तारीफ, आप अगर खिताबत कर रहे हैं तो इस्तिलाही तारीफ उस फन का नाम है जिसका मकसूद व मतमा अवाम से खिताब करना और उनके दिलो दिमाग में अपनी गायत और मंशा उतारना। यानी खतीब, उसका काम ये होता है कि वो जिस मकसद को लेकर खड़ा हुआ है वो अवाम के दिलों में उस बात को उतार दे, उसी का नाम खतीब है। मेरे दोस्तों, ये जो मजलिस मुनाकिद की गई है, इसका बड़ा मकसद यही है कि हम फ़न खिताबत के अंदर कुछ दर्क हासिल करें। याद रखें, फ़न खिताबत जैसा कि मौलवी इस्माइल ने फ़न खिताबत के ताल्लुक़ से जो इब्तिदाइया पेश किया, उसमें यही है कि खतीब जो होता है ना, वो अवामुन्नास के ख़यालात और अफ़कार का सफ़ीर होता है। उनकी तर्जमानी करता है कि आप क्या कहलवाना चाहते हैं, क्या उससे उगलवाना चाहते हैं। और दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा कि खिताबत पर दौरे अव्वल से अब तक कभी बुढ़ापा और इज़्मेहलाल नहीं आया। ये वो फ़न है, इसका सफ़र जब से इंसान पैदा हुआ तब से लेकर अब तक, और जब तक इंसान रहेगा तब तक रहेगा। खिताबत इतनी ऊंची चीज़ है। शोरिश लिखते हैं कि खिताबत ये दावत है और दावत का सबसे मौसर ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसका बहुत ज़ोर था। चुनांचे मदीना मुनव्वरा के अंदर एक वफ्द बनु तमीम का, जो अपनी फसाहत व बलागत के अंदर और फ़न खिताबत के अंदर काफ़ी शोहरत रखता था, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर ये कहा कि हम इस्लाम तो कबूल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। और मुकाबला होगा खिताबत का और शेर से होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबी पेश किए, एक साबित इब्ने कैस इब्ने शम्मास रजी अल्लाह ताला अन्हु और शायर के तौर पर हस्सान इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु को पेश किया। तो जो खतीब पेश किए थे उनको आज तक खतीबुर रसूल और खतीबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, और उनको खतीबुल अंसार भी कहा जाता है। और इस्लाम की तरफ से ऐसा ज़बरदस्त मकाला इन्होंने खिताबत की शक्ल में पेश किया था कि सुनने वाले अश करके रह गए थे। अल्लाह ताला ने इनको जहवरीयुस सौत बनाया था। इनकी आवाज़ के अंदर फितरी तौर पर बहुत तेज़ी थी, तो धीमे बोलते थे तब भी ऐसा लगता था बहुत ज़ोर से बोलते हैं। कुरान करीम की आयत जब उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन, इस आयत के अंदर ये अदब सिखाया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज़ से बात न करना। अगर आप ऊंची आवाज़ से बात करेंगे तो आपके सारे अमाल बेकार हो जाएंगे, उनका सवाब खत्म हो जाएगा, असर खत्म हो जाएगा। ये चूंकि फितरी तौर पर जहवरीयुस सौत थे, ऊंची आवाज़ वाले थे, इसलिए इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर आना जाना बंद कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की इत्तिला मिली कि साबित नहीं आ रहे हैं, तो वजह दरियाफ्त की कि क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने वजह कहला भेजी कि या रसूलल्लाह, मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि मेरी आवाज़ में थोड़ी तेज़ी है और आपकी आवाज़ से मेरी आवाज़ बढ़
बढ़ जाती है, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बशारत सुनाई कि आपके लिए मैं जन्नत की गवाही देता हूँ कि आप जन्नत के अंदर जाएंगे और आपकी ये फितरी जो मजबूरी है वो दरबार रिसालत के आदाब के खिलाफ नहीं है। इंशाअल्लाह इसकी वजह से कोई इज्जत नहीं पड़ेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खतीब कहा था, खतीबुर रसूल। तो खिताबत इतनी बड़ी चीज़ है और कहाँ से कहाँ आदमी पहुँच जाता है। दो चार इक्तिबासात आपके सामने पेश करके अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। शोरिश लिखते हैं कि खिताबत आने वाहिद है, एक ही घड़ी के अंदर कर्नों का सफ़र तय करती और कहीं से कहीं ले जाती है। एक मजमा सुन रहा होता है ना। अभी मैंने आपको हजरत साबित इब्न कैस का वाक़या सुनाया तो आप कहाँ पहुँच गए? 1400 साल पीछे पहुँच गए ना। तो खिताबत आने वाहिद में कहीं से कहीं ले जाती है, एकाएक ही पलटी देकर माजी में पहुंचा देती है, नागहां फर्राटे भरती हुई मुस्तकबिल की तरफ बढ़ जाती है। वो इंसानी मजमों को इकाई में ढालती और आवाज की लहरों के साथ माजी, हाल और मुस्तकबिल में घुमाती फिराती है, यानी पूरे मजमे को एक आवाज कर देती है। खिताबत का ये काम है और खिताबत इतनी जरूरी चीज है। किसी ने लिखा है कि अगर बच्चे के अंदर एतमाद पैदा करना और खुद एतमादी पैदा करना है तो उसको खिताबत सिखाओ, ताकि वो कहीं पर भी किसी भी मजमे में खड़े होकर अपनी माफी ज़मीर की तर्जुमानी कर सके और दो चार लोगों के दरमियान अपनी बात रखने का सलीका उसको आ जाए। ये खिताबत की वजह से एतमाद पैदा होता है। ये किसी ने लिखा है। खिताबत ख्यालात की परवाज का नाम है कि एक इंसान की आवाज अनगिनत इंसानों का माफी ज़मीर बन जाती है। लाखों इंसान सुन रहे होते हैं और उन सब के ज़मीर की आवाज खतीब की एक आवाज बन जाती है। एक आदमी खिताब कर रहा होता है और हजारों और लाखों लोग समझ रहे होते हैं हमारी आवाज बयान की जा रही है। इसी तरह एक जगह पर लिखा है कि खिताबत अदाकारी नहीं। बहुत सी मर्तबा हम देखते हैं कि बहुत से खतीब आते हैं, उछलते कूदते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं और इसी चिल्लाहट के अंदर मजमे को काबू करने की कोशिश करते हैं। तो खतीब ऐसे मुकर्रिरीन के बारे में लिखते हैं कि खिताबत अदाकारी नहीं और न मुकर्रिर किसी नाटक या खेल का अदाकार है। अदाकार तमाशा होता है, नाज़रीन तमाशाई। अदाकार तमाशा होता है, लोग उसको देखने के वास्ते आते हैं, उससे कुछ लेने के वास्ते नहीं आते हैं कि ये अपनी हरकतें किस तरह करता है, ये देखने के लिए आता है। वो क्या कहता है उसे सुनने के लिए नहीं आता। और खतीब के मुतालिक फरमाया, खतीब रहनुमा होता है और सामिईन राहरो, कि वो रहनुमाई करता है, मंजिल दिखाता है और जो सुनने वाले होते हैं वो मंजिल की तरफ रवां दवा होते हैं। और खिताबत का सबसे बड़ा जरिया है उर्दू जबान। और ये अंजुमनों का इनेकाद और क़याम इसीलिए होता है कि उर्दू जबान के ऊपर हमें मुकम्मल दस्तरस हासिल हो जाए। बंदा किसी भी मजमे में खड़े होकर अपनी माफी ज़मीर को ढंग से अच्छी उर्दू जबान के अंदर पेश कर सके, इसके लिए अंजुमनों का क़याम और इनेकाद होता है। दाग दहलवी कहते हैं कि उर्दू जबान के मुतालिक कहते हैं कि नहीं है खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं है खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जबान आते आते। उर्दू जबान सीखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेरा तो मानना यह है, साल हा साल बीत गए पढ़ते पढ़ाते थोड़ा बहुत, यानी 14 साल से तो मेरी फरागत हो गई है और थोड़ा बहुत इससे मस रहा है। तो मेरा मानना यह है कि उर्दू जबान अरबी जबान से भारी है, क्योंकि उर्दू जबान के मुतालिक खतीब लिखते हैं कि अरबी ही से उर्दू की छब है, कि उर्दू जो अच्छी लगती है ना वो अरबी की वजह से लगती है। उसका सिंगार फारसी है, यानी उर्दू का लाली मेकअप कौन है? फारसी जबान है और हिंदुस्तानी उसके माथे का सिंदूर है। गांधी जी ने किसी वक्त कहा था कि हिंदुस्तान की जबान न उर्दू हो न हिंदी हो बल्कि हिंदुस्तानी होनी चाहिए, जो दोनों जबानों का मजमुआ है। और चौथे नंबर पर कहा, अब अंग्रेजी ने इस जबान को दो आतिशा कर दिया है कि 4 जबानों का मुरक्का है उर्दू जबान। और मैं आपको बताता चलूं कि खुद उर्दू जबान का लफ्ज नहीं, ये तुर्की जबान का लफ्ज। और उर्दू का माना आता है लश्कर के, और लश्कर में तमाम तरह के लोग होते हैं, ऊंची जाति के, नीची जाति के, तमाम तरह के लोग होते हैं। इसी तरह उर्दू जबान के अंदर
इतनी वुसात है कि तमाम जबानों के अल्फाज इसके अंदर समा सकते हैं। इसी को ताबीर किया है किसी ने, और शोरिश ने लिखा भी है कि उर्दू जबान में कायनात को समा जाने का हौसला है, कि पूरी कायनात उर्दू जबान के अंदर समा सकती है। और आगे लिखते हैं कि आज़ादी हिंदुस्तान और क़याम पाकिस्तान की दोनों तहरीकें उर्दू ही ने जीती। उस वक्त जो बयानात होते थे, सियासी जो तकरीरें होती थी, उन सियासी तकरीरों की जो ज़बान होती थी वो उर्दू होती थी, और उनके मुकर्रिरीन सफ़े अव्वल के जो होते थे, शोरिश ने एक जगह पर उनकी फहरिस्त शुमार करवाई है और लिखा है कि उर्दू ज़बान के सबसे आला मुकर्रिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और दूसरे नंबर पर राजेंद्र प्रसाद जो इस मुल्क के पहले प्रेसिडेंट बने, पहले प्राइम मिनिस्टर तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सदर जमहूरिया जो अभी वो है ना द्रौपदी मुर्मू, उसकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये दोनों उर्दू जबान के बहुत बड़े माहिर थे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। आखिर में मैं मौलाना आजाद ने उस वक्त जब अंग्रेज के सामने एक तकरीर की थी, उस तकरीर का एक इक्तिबास कि कैसे वो तकरीर करते थे, और शोरिश ने इसको लिखा है कि एक मुकर्रिर की अपनी इनफरादियत होनी चाहिए, उसका लबो लहजा सुनकर लोग कह दें कि ये फला मुकर्रिर बोल रहा है, उसके अंदर ये खुसूसियत होनी चाहिए। उसके ताल्लुक से उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मिस्टर चर्चिल इंग्लिस्तान का वजीर आजम होने के बजाय कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में तारीख के प्रोफेसर होते तो गुमान गालिब था कि उन्हें कौमी आज़ादी के माना समझ में आसानी से आ जाते। वो तारीखी तकाज़ों को महसूस करते और हिंदुस्तान का मुतालबा आज़ादी किसी तजब्जुब और शक के बगैर तस्लीम कर लेते। ये खाली आप उसकी मिठास को सुने, समझ में आए तो बहुत अच्छा है। तलबा मेरे मुखातब हैं, आप लोग तो माशाअल्लाह हमारे रहबर और रहनुमा हैं। वो कहते हैं कि लेकिन बरतानवी इस्तेमार का नुमाइंदा होना उन्हें गुमराह कर गया। वो महसूस ही नहीं करते कि हिंदुस्तान आज़ादी की मंजिल में दाखिल हो चुका है और अब उनके रवां काफिले को रोका नहीं जा सकता। हम जानते हैं कि आज़ादी खैरात नहीं जो सदा देकर हासिल की जाती है। आज़ादी हर कौम का हक है और मसलूब होने की सूरत में इस्तिकामत की शाहराह से गुजरकर इसार की ताकत से हासिल की जाती हैं। हम अपनी आज़ादी के हुसूल का फैसला कर चुके हैं। सवाल ये नहीं कि हम पर क्या गुजरती हैं, जो पेश आता है हम उसके लिए तैयार हैं। जो लोग मकसद के इश्क में सफर को निकलते हैं उनके आबले कांटों से नहीं घबराते, उनके मुदारात से खुश होते हैं। वही इंसान सुरखरू होता है जो इस्तिला और आजमाइश में साबित कदम रहा और जिसका दिल इस यकीन से मामूर है कि आग के शौले जिद्दोजहद की सच्चाई से गुलिस्तान हो जाते हैं। और भी लंबी तकरीर की थी, लेकिन ये उनकी अपनी इनफरादियत थी कि वो बयान करते थे, मजमा समझ जाता था कि क्या बयान हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, खतीब ने 12 चीजें जिक्र की हैं। खिताबत के ताल्लुक से उनका सरदन जिक्र करता हूँ कि सबसे पहले तो आवाज अच्छी होनी चाहिए। अब आवाज के अंदर कारी इस्माइल साहब माइक भी आ जाता है कि माइक भी अच्छा होना चाहिए। तो उससे मजमा आजकल के दौर में बयान का लाजिमा बन चुका है कि जब तक माइक नहीं होता बयान नहीं होता, क्योंकि हमारी आवाजों में वो कुव्वत और वो ताकत नहीं कि हम हजारों के मजमों को बिला माइक मुखातब कर सके। तो आवाज अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह इजहार का मतलब लिखा है कि आवाज अपनी जगह है, लेकिन जो अंदाज होना चाहिए, मौजू जो बयान करने जा रहे, जैसे अभी मैंने खिताबत का मौजू इख्तियार किया तो मैं उसको अच्छी तरीके से जाहिर कर सकूं, ये फन मुझे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सरदन पढ़ता जाऊं, आप सुनते जाएं, ना आपने कुछ समझा ना मैंने कुछ समझाया, मैं आपको कुछ समझा सकूं, ये इजहार का तरीका है। इसी तरह टेक्निक कहते हैं अपनी तकरीर को पूरे तौर पर मुकम्मल तौर पर मुरतब करके आए कि मुझे किस वक्त क्या बोलना है, और दरमियान में फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आमद होती है। और आमद ऐसी होती है कि इंसान अपने ख्यालात पर काबू नहीं पा सकता, फिर अल्लाह ताला बहुत सारी बातें कहलवाता है। उस्लूब, ये भी उसकी भी तशरीह की है। 15% इंसान की तकरीर के अंदर उस्लूब का दखल है कि वो किस उस्लूब से और किस ढंग से अपनी माफी ज़मीर को अदा कर रहा है। और 5वें नंबर पर लिखा है सलासत, यानी रुक रुक के तकरीर नहीं होनी चाहिए। इंसान की जबान के अंदर हैरत
हैरत इंसान को हो जाए कि कितनी रवानी से और फर्राटे के साथ उर्दू बोलकर अपनी तकरीर को पूरा कर रहा है। तो सलासत भी होनी चाहिए, रवानी भी होनी चाहिए, मतानत और संजीदगी भी होनी चाहिए। मुकर्रिर को यानी बेढंगा नहीं होना चाहिए, वो अच्छी तरह बैठकर और अपने इशारे मौजून हो, ऐसा नहीं कि उछालता फिरे, माइक को तोड़ दे, पंखे के साथ लटक जाए जैसे होते हैं ना बाज मुकर्रिर, ये मतानत के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह ज़राफ़त, कहीं कहीं हंसाने का मौका भी होना चाहिए, और हंसी ऐसी कि सिर्फ होठों पर तबस्सुम आए, खिलखिलाकर ऊंधे मुंह पर ऐसा नहीं, ये भी खिताबत के माइब में शुमार किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत हंसाना चाहिए, ज्यादा नहीं। जैसे अभी मोहम्मद इस्माइल का नाम लेता हूँ तो आप लोग हंस पड़ते हैं, तो ये अच्छी बात है। इसी तरह इशारात भी एकदम मौजू होने चाहिए। कहीं आसमान का इशारा करना है तो जमीन की तरफ हाथ न जाए, और जमीन का इशारा करना है तो आसमान की तरफ न जाए, और औरत का इशारा करना है तो कोई मखसूस कैफियत न बनाए, मर्द का इशारा करना है तो मखसूस कैफियत न बनाए, मुनासिब उसके आज़ाओ जवारे से उसके इशारों का ज़ुहूर होना चाहिए, बेढंगे इशारात भी न हो। इसी तरह इस्तिदलाल यानी अपनी बात को मुदल्लल तौर पर पेश करें, उसकी बात दलील के साथ तो बिला दलील बात न करें। कहते हैं ना फारसी के अंदर शेख सादी ने लिखा है कि न गुफ्ता न बाशी कसे बातू का वलेकिन चुगुफ्ती दलील अशबिया, कि अगर आप जब तक कुछ बोलेंगे नहीं ना, लोग आपसे कुछ नहीं दलील मांगेंगे, लेकिन अगर आपने कुछ बोल दिया तो लोग कहेंगे भाई दलील लाओ, कहां से आप कह रहे हैं। तो आप हमारी गुफ्तगू जो होनी चाहिए वो मुदल्लल अंदाज में होनी चाहिए। तजरबा कहते हैं मश्क को, कि इंसान को बहुत ज्यादा मश्क करके अपने आप को स्टेज के ऊपर पेश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कह दिया और फौरन स्टेज के ऊपर चढ़ गए और बयान कर, इससे मजमे को मुतासिर नहीं कर सकते, उनके कुलूब को नहीं जीत सकते। तो तजरबा भी होना चाहिए। कारी तैयब साहब के बारे में आता है, वो इतने जबरदस्त मुकर्रिर थे, उनको फातिह बम्बई कहा जाता है कि बम्बई के अंदर उन्होंने ऐसी ऐसी तकरीरें की हैं। मुंबई के अंदर अक्सरियत बरेलवियों की, लेकिन इनको खिताब के लिए दावत दी जाती थी और पूरे मुंबई को उन्होंने फतह किया। उन्होंने लिखा है कि बल्कि उनके हालात में लिखा है कि 40 तकरीरें अपने हाथ से तैयार की और तैयार करके उनको रटा और रट के उम्मत के सामने पेश किया। और आखिर में लोग ऐसा कहते थे उनके आखिरी दौर में कि कारी तैयब साहब को कुछ अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी जैसी तकरीर करना आ गया। तो वो कैसी तकरीर करते होंगे? अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी फरमाते थे कि वो कांग्रेस और लीगी का झगड़ा चलता था, तो कांग्रेस के मुताल्लिक कांग्रेस की फेवर में मौलाना मदनी पूरे मुल्क में फैल जाते थे और तकरीर करके आते थे। फिर जब वो आ जाते थे तो उनकी तकरीर पर पानी फेरने के लिए अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी को भेजा जाता था। वो कहते थे कि अभी जाएगा और मेरी सारी तकरीर के ऊपर पानी फेर देगा। इतने ज़बरदस्त मुकर्रिर थे। और उनकी ज़बान अगर देखना हो तो फ़वाइद उस्मानी जो शब्बीर तफसीर उस्मानी के नाम से मशहूर है, एक मरतबा तो पढ़ जाइए कैसे लगती हैं। आखिर में तमसीलात, अपनी तकरीर के अंदर मिसालों से भी काम लेना चाहिए, मिसाल से बात वाज़ेह हो जाती है। और इनफिरादियत, जो अभी मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ताल्लुक से उनकी तकरीर का एक हिस्सा पेश किया कि आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि आपकी बात बाहर से लोग सुन रहे हो और फैसला करने का है कि भाई ये कोई कौन तकरीर कर रहा है। तो एक इनफिरादी 12 चीजें होनी चाहिए। ये बहुत काम की बात है। और फन खिताबत जो शोरिश काश्मीरी की किताब है, इसको जरूर मुताले में रखें। और इन्होंने इन 12 चीजों के ऊपर उन्होंने बहुत तफसील से लिखा है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, जो असल पैगाम देना है, अल्लाह ताला इस मदरसे की आबियारी फरमाए और ये जहां है इससे कहीं आगे अल्लाह ताला इसको ले जाए। ये हमारी दुआ है। और मजलिस का इनेकाद, ऐसा कहते हैं ना, एक आदमी अगर फ़आल होता है ना तो पूरे गुलशन को फ़आल बना देता है। कारी इस्माइल की मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये माशाअल्लाह अपनी जगह पर बहुत फ़आल है। कोई काम दिमाग पर ले लेते, ये एक दिन में प्रोग्राम तय किया है अल्लाह के बंदे। और जिसको भी बुलाए उसको आना ही पड़ता है। अगर वो ना आए तो फिर उसकी अगली 7 नस्लें माशाअल्लाह वो जो भी है, तो अल्लाह ताला इनकी इस फ़आलियत को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह बहुत मुहर्रिक है। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। यहाँ पर जितने भी असातिज़ा है, हमारे मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब है, मौलवी साग साहब है, इसी तरह मौलवी यूनुस साहब है और कारी इस्माइल, वो तो उनका तो इतना तफसीली तो तारुफ करवाया और कितना
मौलाना अनस साहब मुल्ला, ये सारे यहाँ पर अरबी कुतुब पढ़ाते हैं और माशाल्लाह यहाँ तलबा की आमद भी है। अल्लाह तबारक व तआला इनके हौसलों को बुलंद फरमाए, दिली दुआ है। और इस मदरसे की तालीमी और तरबियती मेयार को बुलंद से बुलंद तर फरमाए, ये दुआ है। इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल